हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म सीरीज का सेकेंड पार्ट, दैट इज फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके पहले हमने बात किया था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म का पहला पार्ट, जिसमें हमने बेसिक मेटाबॉलिज्म के टाइप बताए थे कि ड्रग का क्या होता है मेटाबॉलिज्म होने के बाद, मेटाबोलाइट एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है या उसके साथ क्या चेंजेस होते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो आज ये सबसे पहले एक स्लाइड में रिपीट करते हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है, और खासकर ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है। मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी ड्रग जिसको हम लेते हैं किसी भी थेरेप्यूटिक पर्पस को डिजायर किया फुलफिल करने के लिए, तो हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइट साइट है, जैसे लीवर जो मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का, ये लीवर उस ड्रग को मोर पोलर ड्रग यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करता है। और इसके दो रिजल्ट होते हैं। पहला, ये तो वाटर सॉल्युबल होने के कारण से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा, ये ड्रग जो कि पहले अगर इनएक्टिव था इन केस ऑफ प्रो ड्रग, तो ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए गए पर्पस को सॉल्व करता है। तो ये था मेटाबॉलिज्म। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए, फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जब कोई भी ड्रग अपने मेन ड्रग से मेटाबोलाइट में पहुंचता है, तो मेन ड्रग और मेटाबोलाइट की पहुंचने के बीच में कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से फेजेस से गुजरता है, इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेसिकली देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, द फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज। इनको दो अलग अलग नामों से और जानते हैं। फेज वन को हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन या तो खुद फेज वन रिएक्शन बोलते हैं, और फेज टू को हम या तो फेज टू या तो सिस्टमिक रिएक्शन या नॉन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इनके नाम के पीछे भी लॉजिकल है। अगर आप नाम को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फेज में किस ड्रग के साथ क्या चीजें हो रही होंगी। तो आइए हम बात करते हैं फेज वन की। फेज वन का दूसरा और इंपॉर्टेंट नाम है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। तो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी रिएक्शन के एक से ज्यादा नाम होते हैं, तो बेसिकली उनके दूसरे या तीसरे नाम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो फेज वन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन मतलब क्या होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इस लिए गए ड्रग को मोर वाटर सोल्यूबल यानी कि मोर पोलर ड्रग में कन्वर्ट करने का पहला स्टेप है। और इस स्टेप में कोशिश की जाती है हमारे मेटाबॉलिक साइट यानी कि लीवर के द्वारा कि उस ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाया जाए, ताकि बॉडी से वो एज सून एज पॉसिबल एलिमिनेट हो जाए या एक्सक्रीट हो जाए। इसके जो मेटाबोलाइट हैं या इनके मेटाबोलाइट होने का प्रोसेस है, बेसिकली उनके सब टाइप क्या क्या हैं या किन किन स्टेप्स को या किन किन रिएक्शन को फॉलो करते हुए फेज वन रिएक्शन पूरा होता है। तो ये मेन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलाइसिस, और जो चौथा है वो है साइक्लाइजेशन। एक और होता है, इसको बोलते हैं हम डीसाइक्लाइजेशन। बट आज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम 3 पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको आपने प्राइमरी स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट से भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी इसके बारे में जानते हैं। सो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का उस ड्रग के इस रिएक्शन के साथ में इन्वॉल्व हो जाना, अटैच हो जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे दूसरी चीजें भी हम कह सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल का यहां से एडिशन होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो नेगेटिव चार्ज रेडिकल ऐड होंगे। किससे ऐड होंगे? आपके ड्रग मॉलिक्यूल से जो कि आपने लिया है और वो मेटाबोलाइट होने वाला है, उसके साथ में इन चीजों के साथ अटैचमेंट होता है। या तो हम इसी को कह सकते हैं, हमने बात किया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में, तो इसी का उल्टा भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेडिकल फ्रॉम द ड्रग। दोनों का एक ही मतलब है, या तो आप नेगेटिव चार्ज वाले को ऐड कर दीजिए या तो पॉजिटिव चार्ज वाले को रिमूव कर दीजिए, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। तो इसका मतलब बोलते हैं ऑक्सीडेशन। प्लस होता है इसमें ऑक्सीजन का। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको आपको याद रखना है डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऑक्सीडेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो ऑक्सीडाइज होता है मोनो ऑक्सीजिनेज के कारण से। कोई भी जो फेज वन रिएक्शन है, खासकर ऑक्सीडेशन है, वो कैटलाइज्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स, इट इज कैटलाइज्ड बाय मोनो ऑक्सीजिनेज। आपने देख रहा है ये वर्ड में एज लगा हुआ है, मोनो ऑक्सीजिनेज। तो जहां भी वर्ड में एज लगता है उसका मतलब होता है कि वहां पे एंजाइम इन्वॉल्व है। सो दिस एंजाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मोनो ऑक्सीडेज। और ये कहां होता है? मोस्टली इन द मैक्सिमम केस दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, खासकर ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म, जो कि एक बहुत कॉमन है, फेज वन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटाबॉलिज्म का टाइप ऑक्सीडेशन ही है। और ये होता है हमारे मेन मेटाबॉलिक साइट दैट इज लीवर में।
इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन की। देखिए हमने बात किया फेज 1 का। फेज 1 में हमने बात किया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन के भी दो सब टाइप हैं। पहला है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन और दूसरा ऑब्वियसली होगा नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन? तो इसको समझने के लिए आपको हमारे पहले मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट पार्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें हमने बताया था कि माइक्रोसोमल एंजाइम जहां पे इन्वॉल्व होते हैं सॉरी, जहां भी माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रोसोमल प्रोसेस कहलाता है। तो माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं? जो लिवर के माइक्रोसोम में पाए जाते हैं एंजाइम, उनको हम माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं, और जो लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो जो रिएक्शन, खासकर ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे एंजाइम की प्रेजेंस में या उनके कैटालिटिक एक्शन की वजह से होते हैं जो कि माइक्रोसोमल होते हैं, यानी कि जो लिवर के माइक्रोसोम में पाए जाते हैं, उनकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है इन्हें हम कहते हैं माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम बात करते हैं उनके सब टाइप के अंदर कौन कौन सी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऐड होना, जिसे हमने बताया था कि इसका जो फर्स्ट फेज का नाम एक और भी है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे देखिए हाइड्रोक्सिलेशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू द रिएक्शन इज कॉल्ड फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोक्सिलेशन के कुछ एग्जांपल हैं जो कि मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फेनिटोइन कन्वर्ट हो जाता है अगर ऑक्सीडेशन होगा थ्रू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इन द लिवर इन द प्रेजेंस ऑफ मोनो ऑक्सीजनेस। तो जो फेनिटोइन है ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में। फेनोल्टोइन कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में। तो दोनों में अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? हाइड्रोक्सी फेनिटोइन का ऐड हुआ। फेनिटोइन तो यहां भी था, फेनिटोइन यहां भी है, लेकिन जब मेटाबॉलिज्म होगा और ऑक्सीडेशन टाइप का मेटाबॉलिज्म होगा, वो भी माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है। दिस ग्रुप इज एडिंग, गेटिंग ऐड टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऐड होना। तो फेनिटोइन बन गया हाइड्रोक्सी फेनिटोइन में। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वह है सैलिसिलिक एसिड, जो कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन के कारण से बन जाता है जेंटेसिक एसिड। फेनिटोइन एसिड का बना, आपने हाइड्रोक्सिक फेनिटोइन आप सैलिसिलिक एसिड का देख रहे हैं तो ये बन जाता है जेंटेसिक एसिड। ये हो गया हमारे हाइड्रोक्सिलेशन का एक एग्जांपल। और जीपेट वगैरह के एग्जाम में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है वो उनसे पूछा जाता है कि कन्वर्जन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इनटू जेंटेसिक एसिड इज अ एग्जांपल ऑफ व्हिच फेज व्हिच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म और इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो है डी अल्काइलाइजेशन या डी अल्काइलेशन। तो मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे रिमूव हो जाना, डी अल्काइल कहलाता है। और ये भी एक टाइप है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन का। और अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो दिस इज टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, और उसके ऊपर जाएंगे तो दिस इज टाइप ऑफ फेज 1 रिएक्शन। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी याद किया जा सकता है। बेसिकली लोग ऊपर से नीचे याद करते हैं कि फेज 1 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो लेकिन अगर आप इसको रिवर्स फार्माकोलॉजी की तरह से पढ़ेंगे, दिस इज माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फेज 1 रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और याद भी ज्यादा समय तक रहते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन के बाद डी अल्काइलेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एग्जाम्पल है कोडीन का कन्वर्ट होना मॉर्फिन में। कोडीन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मॉर्फिन में। और ये दोनों एक्टिव हैं। अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा तो हमने बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म है उनके 3 बेसिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं। पहला इनएक्टिवेशन होता है, जिसमें एक्टिव ड्रग अगर हम लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में बदल जाता है, जिसके एग्जांपल के बारे में बात किया था। तो बताया था आपको पैरासिटामोल, लिडोकेन, ये उनके एग्जांपल थे। दूसरा टाइप हमने बताया था कि एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है एक्टिव ड्रग से। ड्रग भी एक्टिव है, मेटाबोलाइट भी एक्टिव है, और उसके एग्जांपल मैंने बताया था कोडीन का कन्वर्ट। और तीसरे टाइप के बारे में हमने जब बात किया था तो ये भी बताया था कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो या तो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जब वो मेटाबॉलिज्म की ओर बढ़ते हैं और जब उनका मेटाबोलाइट बनता है तो वह एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे ड्रग जो कि पहले इनएक्टिव होते हैं और बाद में मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं, तो हमने इनको बताया था कि इनको बोलते हैं, हमने प्रो ड्रग के नाम से बताया था। तो प्रो ड्रग वो कहलाते हैं। तो इस तरह से 3 एक्शन हम देखते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो आप देखे थे कि हमने कैसे बात किया था लीवोडोपा का। तो लीवोडोपा और कार्बिडोपा का हमने बात किया था, डोपामीन की कैसे ये इनएक्टिव फॉर्म के डोपामीन को अगर हम पाते हैं कि वापस से एक्टिव कर सकें तो लीवोडोपा देते हैं, जो कि उसको जाकर के कन्वर्ट करता है डोपामीन में। तो इस तरह से 3 रिएक्शन देखे थे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड एस ऑक्सीडेशन।
इस S ऑक्सीडेशन में जो ये S है इसका मतलब है आपका सल्फोक्साइड ग्रुप का ऐड होना। सल्फोक्साइड ग्रुप का ऐड होना ऑक्सीजन में कहलाता है S ऑक्सीडेशन। और इसका एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है सिमेटिडीन का बन जाना सिमेटिडीन सल्फोक्साइड में। इन दोनों में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिमेटिडीन का S ऑक्सीडेशन की वजह से बन रहा है सिमेटिडीन सल्फोक्साइड। तो यहाँ पे सिमेटिडीन, यहाँ भी सिमेटिडीन, एक्स्ट्रा जो ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड सल्फोक्साइड जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सल्फोक्सा ग्रुप इन दिस केस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हमने बात किया अभी मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के अंदर 3 पॉइंट का, हाइड्रोक्सिलेशन, डी अल्काइलेशन और एस ऑक्सीडेशन। तो ये हमने 3 पॉइंट देखा मैक्रोसोमल एंजाइम के यूज करके ऑक्सीडेशन होने के प्रोसेस को। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। सो व्हाट आर द नॉन मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखिए मैक्रोसोमल एंजाइम के कारण से जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा सिंपली नोन एज अ मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। लेकिन ऐसे भी रिएक्शन है, ऐसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि मैक्रोसोमल एंजाइम की वजह से नहीं, दूसरे टाइप के एंजाइम की वजह से प्रेजेंट की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इसे कहते हैं हम नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम या नॉन मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। तो और कौन कौन से एंजाइम है नॉन मैक्रोसोमल? तो हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एक नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम है। दूसरा है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज और तीसरा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, चौथा है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एग्जांपल है वो नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम के एग्जांपल हैं। और आपको मालूम है एंजाइम की पहचान कैसे होती है, जिस भी वर्ड के आखिरी में एज वर्ड लाएगा सिंपली वो देयर इज अ एंजाइम एंड एंजाइम कैन परफॉर्म द रिएक्शन, दे कैन कैटलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दीज आर द एंजाइम व्हिच आर नॉट मैक्रोसोमल इन नेचर, सो दिस इज कॉल्ड नॉन मैक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हिच कम्स अंडर द फेज 1 रिएक्शन, व्हिच कम्स अंडर द फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की जो फेज 1 का था वो है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है आपका जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको रिडक्शन जानना है तो इस ऑक्सीडेशन को अपोजिट कर दीजिए। ऑक्सीजन में आपने देखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल इन ड्रग, तो यहाँ पे आप इस चीज को चेंज कर दीजिए रिडक्शन के केस में, तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट इज हाइड्रोजन। रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल टू द ड्रग या रेडिकल टू द ड्रग इज कॉल्ड रेडी। ये रिडक्शन यहां पे कहलाता है ऑक्सीजन का जस्ट ऑपोजिट। या अगर आप रिमूवल के सेंस में बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, ये कहलाता है आपका रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन है उसका ऑपोजिट होगा आपका रिडक्शन। रिडक्शन के केस में कुछ एग्जांपल हैं जो हम देखेंगे। नाइट्रो और कीटो टाइप ऑफ रिडक्शन, उसमें होगा नाइट्रो और कीटो ग्रुप का एडिशन, दिस कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें होगा एग्जांपल कॉर्टिसोन का कन्वर्ट हो जाना हाइड्रोकॉर्टिसोन में, ये एक एग्जांपल है आपके रिडक्शन के टाइप का। फिर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की, जो कि अगला एक एग्जांपल है फेज 1 रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ या विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कभी भी वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो हमारा ड्रग स्प्लिट हो जाएगा और ऐसे स्प्लिट होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मींस वाटर, सो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सिंपली नोन एज हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के केस में पढ़ा है। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। दिस इज एग्जांपल एसिटाइलकोलिन दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिटाइलकोलिन का था कन्वर्जन कोलिन और एसिटिक एसिड में, this is just because of addition of water molecule, this is called hydrolysis, क्योंकि इसी के प्रेजेंस की वजह से आप देख सकते हैं एसिटाइलकोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल थे फेज 1 रिएक्शन के। अब हम बात करते हैं कुछ 3 स्टेप्स की, जिसे हमने बताया था कि ड्रग मॉलिक्यूल कब कब किस किस फेज में मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसका ऑब्जेक्ट ही यही है कि जो ड्रग हमने लिया है अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर सॉल्युबल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाए, ताकि ये थ्रू यूरिन, यानी कि वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन से ज्यादा एक्सीट आउट होगा, तो थ्रू यूरिन ये बॉडी से बाहर निकल जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमने पहले एक वीडियो में बताया कि देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ फेज रिएक्शन, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में वो ड्रग कोशिश करता है, हमारा जो मेटाबॉलिक साइट है, कि इस ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना दिया जाए। अगर जो मेटाबोलाइट हुआ है फर्स्ट फेज के कारण से वो उतना अच्छा वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये जो मेटाबोलाइट है वापस से फेज 2 पे जाएगा। फेज 2 में इसको और कन्वर्ट किया जाएगा वाटर सॉल्युबल ड्रग में एंड देन अल्टीमेटली वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो फेज 1 के बाद अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं बन पाया है अच्छे से तो वो फेज 2 पे जाएगा। तो लेकिन 3 और पॉसिबिलिटीज है किसी भी ड्रग के बॉडी से बाहर एलिमिनेट होने की। तो कंडीशन नंबर 1 ये कहता है कि वो ड्रग जिसको
जिसको हम ले रहे हैं वो मेटाबॉलिक साइट पे पहुंचेगा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग का मेटाबोलाइट बनेगा और ये मेटाबोलाइट अगर वाटर सॉल्युबल है तो बॉडी से बाहर थ्रू यूरिन। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो ड्रग लेने के बाद एज सच बॉडी से बाहर थ्रू यूरिन बाहर निकल जाते हैं बिना किसी मेटाबॉलिज्म के। और जो तीसरा कंडीशन है वो ये कहता है कि फेज 1 के बाद अगर मेटाबोलाइट प्रॉपर्ली वाटर सॉल्युबल ड्रग नहीं बना है देन इट हैज टू गो फॉर द सेकेंड फेज, उसको हम सेकेंड फेज में हो जाएगा। सेकेंड फेज में उसके बाद कॉन्जुगेशन होगा, फिर वो ड्रग वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होगा और वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात किया था फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म और जिसमें हमने बात किया एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज के बाद के फेज 1 रिएक्शन के बारे में। क्योंकि ये वीडियो लंबा है और हम एक वीडियो में बनाना नहीं चाहते, इसको अलग अलग पार्ट बनाना चाहते हैं ताकि आपको छोटे छोटे पार्ट में ज़्यादा समझ में आ जाए और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको मेन तरीके से समझाया जाए। सो लंबे वीडियो हम आगे जाने वाले समय में बनाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तब हम उसके ऊपर जो ड्यूरेशन ऑफ वीडियो है इसको 15 मिनट से लेकर के 20 या 30 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। बट जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता हम इसको शॉर्ट में ही बनाना चाहते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी पूरी तरह से कोशिश यही रहती है कि आपको बेसिक्स क्लियर कर सकें बहुत ही सिंपल तरीके में। अगर लगता है आपको कुछ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है देन प्लीज डू कमेंट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जो आपकी सजेशन होगा उसको फॉलो करेंगे और जो कमी लग रही होगी आपको उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज में भी है सॉल्यूशन फार्मेसी योर फार्मेसी फ्रेंड के नाम से, ग्रुप भी है सॉल्यूशन फार्मेसी के, तो आप इन सबको ज्वाइन करके या फॉलो करके भी हमसे टच में रह सकते हैं। एमसीक्यूज भी हम डेली प्रोवाइड कराते हैं 9 AM एवरी मॉर्निंग, तो आप उनको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ एवरी मंथ हम उसको जो भी एमसीक्यूज बन चुके होते हैं इनके पीडीएफ फॉर्म को और जो नोट्स हम बनाते हैं इनको फ्री में सर्कुलेट करते हैं। तो आप चाहते हैं अगर ये नोट्स लेना तो आप हमें solutionpharmacy@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या तो हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो सारे नोट्स रखे हुए हैं आपके फ्री डाउनलोड के लिए। कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो भी पीडीएफ आपके काम का लगता है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर भी वीडियो है जो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, हाउ टू डाउनलोड JPET मटेरियल्स, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टे सपोर्टिव विद द सॉल्यूशन। थैंक्स अगेन।